दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं मेरी चैनल को स्टार्ट हुए और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दोस्तों आप लोगों का प्यार मिला है मुझे। तो यहाँ पे मैं मेरा जो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने आया हूँ आपके साथ। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यूट्यूब पे जितनी भी लर्निंग वीडियोस है स्टॉक मार्केट रिलेटेड उससे बेहतर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एंड मोस्ट एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको बताऊँगा दोस्तों। तो हम आज देखेंगे पीवॉट्स का किस तरीके से यूज़ करना है और पीवॉट्स पे किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन सी टाइम फ्रेम पे पीवॉट्स को यूज़ करना है और कौन सी कैंडल पे इस पे ट्रेड लेना है और इसका सेटिंग क्या रहेगा वो भी इसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों पीवॉट्स का जो सेटिंग है वो जब हम बैक टेस्ट करेंगे रियल चार्ट पे वहाँ पे हम देखेंगे पीवॉट्स पे क्या सेटिंग करना है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑरेंज लाइन सारी पिवट्स है। यहाँ पे आपको R1 R3 यानी कि जो रेजिस्टेंस या S1 S2 S3 जो होता है सपोर्ट ये सब भूल जाना है। बस आपको इसको एज अ मैग्नेट के तौर पे देखना है, यानी कि ये जो पिवट्स है ये एक मैग्नेट का काम करेंगे, बस इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों सिंपल सा रूल है, जब भी कोई भी कैंडल पीवॉट को क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पे हम ये ग्रीन कैंडल को लेते हैं तो ये ग्रीन कैंडल पीवॉट के ऊपर क्लोजिंग देती है। जो मैं आगे आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा वही टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। तो जो जो भी हमने टाइम फ्रेम लगाई है वो टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग देती है, उसका हमको वेट करना है। तो मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, जो क्लोजिंग होता है कैंडल का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आपको हर एक मेरे वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इसने पी वॉट के ऊपर क्लोज दिया है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको मार्क कर लेना है। इसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। इसका जो हाई होता है उसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ये हमने ये वाली कैंडल के हाई को मार्क कर लिया है दोस्तों। अब हमें वेट करना है, ये जो क्लोजिंग वाली कैंडल है वो ए कैंडल इसको नाम दूंगा मैं। अब हमें बी कैंडल का वेट करना है। तो बी कैंडल कौन सी रहेगी, जो क्लोजिंग वाली कैंडल के हाई को पार करेगी। दोस्तों क्लोजिंग वाली जो कैंडल है उसके हाई को जो भी कैंडल पार करेगी तो वो बी कैंडल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये बी कैंडल यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है, यानी कि जो क्लोजिंग वाली जो कैंडल है उसके हाई को यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर की साइड जा रही है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है, यानी कि हमारी जो एंट्री है वो इस कैंडल पे बनती है जब भी क्लोजिंग वाली कैंडल के हाई को पार करती है, तब हमारी एंट्री बनती है दोस्तों। और हमें अब वेट करना है कि अब हमें पता चल गया है कि ये पीवट को क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ये कैंडल के हाई को भी ये दूसरी कैंडल पार करके जा रही है, यानी कि प्राइस अप मूव हो रही है, यानी कि अप साइड जा रही है। तो अभी क्या होगा, ये देखो मैग्नेट है तो इसको प्राइस को खींचेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खींच नहीं रही है, यहाँ पे ऊपर की साइड जा रही है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये, यानी कि ऊपर वाला जो भी पिवट पॉइंट होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे
आप देख सकते हो कि इसके करीब जैसे ही आती है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है। यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, एक वर्चुअल सिनेरियो है, हम रियल चार्ट पे भी इसको देखेंगे दोस्तों, बहुत ही एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। अब आप वेट करोगे, अभी आपको यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों। तो जैसे ही ये कैंडल रेड बनती है तो दूसरी, तो ये जो कैंडल बनती है रेड बन गई है, तो आप दूसरी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल मना करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, अभी मैं वेट करूँगा। यहाँ पे अगेन ये पिवोट के ऊपर प्राइस आती है और यहाँ पे अगेन स्विंग करके नीचे इसकी और चली जाती है, नीचे की साइड चली जाती है, इसको ब्रेक करके नीचे की साइड चली जाती है। तो यहाँ पे अगेन ये रेड कैंडल ये वाले पिवोट के नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो हम इसका लो मार्क करेंगे। इसका हमने लो मार्क कर लिया। तो जैसे ही बी कैंडल, अभी ये जो क्लोजिंग वाली कैंडल है वो ए कैंडल है, तो जैसे ही बी कैंडल कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैंडल इनसाइड बन गई थी तो दूसरी ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे तुरंत ही दूसरी कैंडल ब्रेक कर रही है, यानी कि बी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है। दोस्तों यहाँ पे कैंडल कोई भी नंबर की हो सकती है, 3 4 5 के बाद सिक्स्थ कैंडल भी ब्रेक कर सकती है। तो वो सिक्स्थ कैंडल जो होगी, यानी कि जैसे अगर ये साइडवेज चला गया इसके ऊपर फिर ब्रेक देगी, तो वो कितनी भी कैंडल हो सकती है, वो कैंडल से मीनिंग नहीं है। जैसे ही ए कैंडल के लो को कोई भी कैंडल पार करती है तो वो बी कैंडल होगी, और बी कैंडल जैसे ही वो लो को पार करेगी वैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा और हम इंतज़ार करेंगे। फिर यहाँ पे स्विंग बनेगा, स्विंग यानी ज़रूरी नहीं है कि स्विंग बने, पर हो सकता है यहाँ पे स्विंग बन के रीटेस्ट करके वापस नीचे की ओर जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ट्रेड इसमें ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रियल चार्ट पे किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिजेक्शन के बारे में समझाना भूल गया। यहाँ पे आप स्टार्टिंग की 2 कैंडल्स देख रहे हो, यहाँ पे एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही है, उसको क्लोजिंग के नीचे पार करते हुए एक और रेड कैंडल जा रही है, मगर यहाँ पे तुरंत रिजेक्शन आ जाता है और प्राइस ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बी कैंडल पे आपको कभी कभार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कभी कभार ही देखने को मिलेगा, हर वक्त नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आप अगेन थोड़ा लॉस में निकल सकते हो। तो दोस्तों ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे और डेली पे हम देखेंगे। वीकली पे भी ये वर्क करती है, लेकिन हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वे से समझ जाओगे। और ये वीकली डेली एंड 1 आवर पे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करती है ये टेक्निक। सो यहाँ पे ये अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी पीवॉट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे सेव रहते हैं इंडिकेटर्स। तो मैं इसके सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट पे जाना है। इनपुट पे जाके यहाँ पे टाइप में आपको फिबोनाकी लगाना है दोस्तों, याद रहे फिबोनाकी ही लगाना है और फिर उसे सेव कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी लगा हुआ है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अभी इस पे ट्रेड हम किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ से नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। ये पिवोट्स लगे हैं, ठीक है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अभी क्या है, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी पिवोट लाइन को कैंडल क्रॉस करती है और उसके ऊपर क्लोजिंग देती है उसके नीचे, अभी हम नीचे से शुरुआत करते हैं तो ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो ये पिवट के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो हम इसका हाई मार्क करेंगे। इसको क्लोजिंग होने देना है दोस्तों,
और हम इसका हाई मार्क करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद यहाँ पे एक लंबी कैंडल बनती है रेड, ये रेड वाली। तो इसको बी कैंडल समझ के आपने सपोज ट्रेड ले भी लिया, इसको बी कैंडल समझ के आपने अगर ट्रेड ले भी लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसके नीचे अगेन पिवोट के नीचे नहीं जानी चाहिए प्राइस। अगर जाती है तो हमको निकल जाना है, वहाँ तक हमको रुकना है। तो दोस्तों इसके हाई को मार्क कर लिया, यानी कि ये ए कैंडल बन गई जो क्रॉस करती है और क्लोजिंग दी थी वो ए कैंडल बन गई। अभी उसके हाई के ऊपर जो भी कैंडल निकलती है, जैसे ये भी निकल रही थी, ये भी निकल रही थी और अभी ये भी निकल रही है, और इसको तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे थे, कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी ये लाइन में कहीं पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हमको वेट करना है दोस्तों, हमको पिवोट्स दिखेगा भी, क्या हो गया कि दिन बदल गया तो बीच में ये पिवोट आ गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पिवोट को भी ऊपर की साइड क्रॉस कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये ए कैंडल बन गई, बी कैंडल बन गई। अभी क्या हो गया, गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारा जो टारगेट था वो तो ये पीवोट पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पीवोट पॉइंट हमारा टारगेट था उस दिन का। मगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है और वो टारगेट अचीव नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ नहीं, हम दूसरे वो तब भी हम निकल सकते थे या फिर हम कंटिन्यू भी कर सकते थे थोड़ा रिस्क लेके या फिर रिस्क मैनेज करके। तो दूसरे दिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीवोट, ये नया पीवोट बन जाता है। तो इस पीवोट को भी क्रॉस करके ये अगेन ए कैंडल बनती है। ए कैंडल बनने के बाद यहाँ पे तुरंत बी कैंडल बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ इसलिए हो रही है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो प्रीवियस डे का पीवोट है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे इसके ऊपर जाती है प्राइस तो यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए एंड बी, तो बी कैंडल पे ये रिजेक्शन बन रहा है, सी कैंडल बन के रिजेक्शन नहीं आ रहा है दोस्तों, बी कैंडल पे रिजेक्शन बन रहा है, नीचे प्राइस आ रही है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, निकल जाना है, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे दोस्तों, सिंपल सीधी बात है। जैसे ही रिजेक्शन आता है तो ये बात आप ज़रूर याद रखिए, ये बात आप ज़रूर याद रखिए। अगर इस तरीके से बी कैंडल बनती है और आधे अधूरे टारगेट को छोड़ के वापस जो प्रीवियस प्राइस होती है पीवोट की, यानी कि नीचे की साइड आती है अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगेन बायर जो है वो अगेन यहाँ पे इसको ये टारगेट भी पूरा नहीं करने देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी अधूरा रह गया, यहाँ पे भी अधूरा रह गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि पीछे की प्राइस देखनी है। तो पीछे की प्राइस क्या है कि नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमको स्विंग दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके से स्विंग आ रहा है, ठीक है। तो बायर अगेन यहाँ पे एक्टिव हो जाता है और इसको नीचे की साइड नहीं जाने देता है। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए कैंडल बनी, ए कैंडल बनने के बाद यहाँ पे बी कैंडल बनी और बी कैंडल पे रिजेक्शन आ रहा है दोस्तों। देखो कितना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगेन प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइटली पीवोट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसको ए कैंडल मानेंगे हम। और अगेन यहाँ पे बी कैंडल है दोस्तों, ये बार बार ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे बार बार नहीं होगा दोस्तों। ये साइडवेज मार्केट जाएगा तो भी आपको ये पिवोट्स पॉइंट ऐसे बार बार आपको क्रॉस करते हुए नहीं दिखाई देंगे ज़्यादातर। तो दोस्तों जैसे ही ए कैंडल के हाई को पार करती है बी कैंडल, हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा रॉकेट मूव मिलता है और उसी दिन यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो। और दूसरे दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है, देखो आप पीवोट के करीब ही यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी ए कैंडल बन के बी कैंडल बन रही है, बी कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है। दिन खत्म हो रहा है तो ये दूसरा दिन चालू हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आधा अधूरा यहाँ पे टारगेट रह गया दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमको अगेन इंतज़ार करना है। वापस मैंने कहा था वैसे प्रीवियस प्राइस देखनी है, प्रीवियस मूव नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे भी जो आधा अधूरा टारगेट रह गया तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि एकदम पीवोट पॉइंट को टच ही करेगा, लेकिन उसके बेहद करीब जाएगा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकल गए अगेन, ये बरोबर है। अगेन यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, हमको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। अभी दूसरे दिन तीसरे दिन या कोई भी दिन यहाँ पे अगेन
गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से प्राइस ऊपर आ रही है, ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए, देन अगेन नीचे जा रही है दोस्तों, और नीचे की साइड इसके नियर जा रही है दोस्तों, जरूरी है टच करेगा। फिर अगेन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है, यही स्टोरी चलती रहेगी दोस्तों आगे भी। आप समझ गए होगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ए कैंडल बनी, ए कैंडल के ऊपर बी कैंडल, यानी कि यहाँ पे हमको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक मौका मिल गया, बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई, तो अवॉइड करना है हमको। तो इस तरीके से पिवोट्स का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे नीचे क्रॉस करती है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल के बाद कोई भी बी कैंडल बन नहीं रही है, ऊपर की साइड प्राइस जा रही है, देन अगेन वापस नीचे आ रही है, देन अगेन ऊपर जा रही है दोस्तों। तो क्या है, यहाँ पे आधा अधूरा टारगेट रह गया, हमको प्रीवियस प्राइस देखनी है, तो नीचे से ऊपर आ रही है। तो इसी प्रकार हमको अगेन यहाँ पे ऊपर की साइड इंतजार करना है। ये ए कैंडल बनी, ए कैंडल बनने के बाद यहाँ पे बी कैंडल पे ट्रेड लिया, ये वाली कैंडल पे, और हमको टारगेट अचीव हुआ। देन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी अगेन यहाँ पे वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आधा अधूरा टारगेट रह गया है। तो हो सकता है अगेन नीचे मार्केट आए और यहाँ से ऊपर जाएगा। हमको प्रीवियस प्राइस देखनी है, क्या है, तो डाउन टू अप है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पिवोट कल, यानी कि ये जब भी ये आज तारीख हो रही है 21/11/2025, तो याद रखना, आप एक बार चेक करना है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी और देन ऊपर की ओर जाएगी दोस्तों। तो ये टारगेट भी उसको पूरा करेगी ही, ठीक है। हाँ, कोई न्यूज़ आ गई तो अलग बात है। अब हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो आप, आधा अधूरा टारगेट रह गया, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये नीचे कंप्लीट नहीं करेगी, ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पे अगेन ऊपर जा रही है प्राइस, ठीक है। हमको बी कैंडल पे ट्रेड लेना है, प्रॉपर ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो ए कैंडल बन रही है और ए कैंडल बन के यहाँ पे बी कैंडल बन रही है, ऊपर जा रही है, टारगेट अचीव। सिंपल सीधी बात है दोस्तों, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमको ये काम करती हुई दिख रही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है यहाँ पे। हम देखते हैं 5 मिनट पे भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। देखिए किस तरीके से हर एक मेथड काम कर रही है। ये आप ब्लू लाइन देख रहे हो 21 EMA है, तो यहाँ पे भी प्राइस ओपन होती है पिवोट के करीब, और यहाँ पे देखो नीचे वाले पिवोट पे सपोर्ट लेके अगेन वहाँ पे ऊपर जा रही है, क्योंकि हमको प्राइस देखनी है पिछली वाली, तो वो क्लाइंबिंग मार्केट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये पिवोट पे ब्रेक देती है, इसके हाई को अगर मार्क करते हैं, देखो मेथड वही रहेगी, टाइम फ्रेम चेंज भले ही हो, मेथड वही रहेगी। ये ए कैंडल बनी तो बी कैंडल यहाँ पे बन रही है दोस्तों, ये वाली, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ये हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसका लो या उसकी प्रीवियस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेक करना चाहा, लेकिन तुरंत ही इसको रिजेक्शन मिल गया दोस्तों। देखो कितना प्रॉपर तरीके से काम करता है ये। तो हमको हमने ट्रेड ले लिया ये वाली कैंडल पे। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है वो ये आ गया है, यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे, भले ही प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन हम निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये आधा अधूरा टारगेट छोड़ आई थी, ठीक है। ये प्राइस छोड़ के आई थी, तो हमने प्रीवियस डे का प्राइस देखा तो वो डाउन टू अपसाइड जा रहा था, तो हमको अपसाइड के लिए ही इंतज़ार करना है। तो जैसे ही अगर नीचे से ऊपर जा रही है प्राइस, तो यहाँ पे ए कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी प्रॉपर एंट्री कहाँ पे बन रही है दोस्तों, ये हमारी प्रॉपर एंट्री बन गई, ये वाली कैंडल हमारी प्रॉपर एंट्री बन गई है। बिंदास हमको ट्रेड लेना है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये नेक्स्ट पिवोट पॉइंट रहेगा, और वहाँ पे भी हम इंतज़ार करेंगे। इसको भी ब्रेक करता है तो हम जो दूसरा वाला जो पिवोट पॉइंट है वो हमारा टारगेट रहेगा। वैसे ही हम इसके साथ क्लाइम करते जाएंगे दोस्तों।
ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। 21 ईएमए भी यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है दोस्तों। पिवट पॉइंट टू पिवट पॉइंट वर्क कर रहा है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो यहाँ पे 2 दिन निकाल के थर्ड डे पे यहाँ पे पिवट के ऊपर ब्रेकआउट दिया और फिर अगले दिन गैप अप ओपन हुआ। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।